जिन्होंने मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी है, ये सरासर गैर कानूनी है। और अगर ऐसा आदमी एक सूबे के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देता है तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा अपराधी, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। उसे अरेस्ट करना चाहिए और सीधा तिहाड़ या जेल में डालना चाहिए। अपना पुष्कर सिंह धामी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ के प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीज़न लिया है, पुष्कर सिंह धामी जी ने, बहुत अच्छा डिसीज़न है। जो भी कोई ऐसा अफवाह फैलाए या जो अपना कोई करे, उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका पर मैं हूं आपके साथ शेरिन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से हिंसा जो है वो एक दिन पहले हुई और पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से पत्थरबाजी और उस वहीं से जो है वो 4 लोगों की मरने की भी खबर सामने आई, जहां एक तरफ प्रशासन और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जो है वो पहले ही कह दिया है कि उपद्रवियों के ऊपर जो है वो देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो लगातार बयानबाजी भी इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। और अब इस मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी। सर, कानून के तहत जो है जब प्रशासन जो है वो हल्द्वानी में जिस तरीके से पहुंचा और वहां पर जब कार्रवाई की गई और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी जो हुई है, 300 से ज़्यादा पुलिस अफसर जो घायल हुए हैं और मौत की भी खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं आई हैं कि 4 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है, तो उस पूरे प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं शोक प्रकट करता हूँ और बड़ी दुख की बात है कि हम लोगों को पुलिस प्रशासन पे हमला नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को अगर कोई मसला है तो उसे हमें कोर्ट के थ्रू निपटाना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। और अगर कुछ मसला था तो जिन्होंने भी ये कोई मलिक मलिक करके हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को भी जान से मारने की धमकी दी है, ये सरासर गैर कानूनी है। और अगर ऐसा आदमी एक सूबे के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देता है तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा अपराधी, उससे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है। उसे अरेस्ट करना चाहिए और सीधा तिहाड़ या जेल में डालना चाहिए। अपना पुष्कर सिंह धामी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ के प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं। और यही लोग हम जैसे काम करने वालों को और जो गरीब लोग हैं, जो जिनको राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को ये बदनाम करके उन लोगों की हत्याएं होती है। आपको क्या ज़रूरत है कि आप एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर को मरवा दूंगा? और मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीज़न लिया है, पुष्कर सिंह धामी जी ने, बहुत अच्छा डिसीज़न है। जो भी कोई ऐसा अफवाह फैलाए या जो अपना कोई करे, उसको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, नौजवान हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। जब नौजवान और पुलिस रात को जागते हैं और जगह जगह पहरा देते हैं और वो सेना में भर्ती होते हैं, हम लोग अपने घरों पे सो रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए पहरा दे रहे होते हैं। और पुलिस के जवान, नौजवान हमारे वहाँ पर रात को जाग करके अपने परिवार को छोड़ करके, अपने साथियों को छोड़ के, अपनी माँ बापों को छोड़ के, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के वो हमारे लिए ये पहरा देते हैं, सुरक्षा करते हैं, आप लोगों की सुरक्षा करते हैं। और उन्हीं लोगों पे आप लोग हमला कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। सर, सवाल ये भी है, देखिए आप भी जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं, वहीं कुछ लोग जो हैं इस तरीके की हरकत कर कर जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करते हैं और वहीं ये आरोप लगाए जाते हैं कि पुष्कर धामी की सरकार जो है वो जानबूझकर इन तमाम चीज़ें कर रही है। जब बुलडोजर एक्शन की बात जो है वो पहले ही कह दी गई है कोर्ट की तरफ से, तो क्या कहेंगे जिस तरीके से कानून को ताक पे रखकर जो है वो हमले किए गए और पत्थरबाजी की गई? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में ये पत्थरबाजी बंद होनी चाहिए। इसके ऊपर एक मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय श्री अमित शाह जी गृह मंत्री जी से और मैं एक हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने इतने अच्छे संविधान बनाए हैं, संविधान में बदलाव किया है, एक संविधान आपको इन पत्थरबाजों के लिए भी बनाना चाहिए। हम बड़े एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हम कभी दुखी होते हैं कि अपने जो है लाल चौक पे कश्मीर में पहले पत्थरबाजी अमित शाह जी ने बंद करी, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब ये जगह जगह ऐसे मतलब मैं तो इन्हें उग्रवादी कहूँगा, क्योंकि ये लोग अगर एक मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देते हैं और ये लोगों को, पुलिस को मारते हैं, लोगों को भड़का करते हैं, दंगा भड़काना चाहते हैं, इस देश की सांप्रदायिकता ख़राब करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक कानून इनके खिलाफ़ भी बना करके और ऐसे लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए, जिससे इस देश का माहौल
शांति प्रिय रहे और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, इसमें कोई जातवाद नहीं है, जो कोर्ट का आदेश है उसके ऊपर चल रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि कानून का पालन करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिसकर्मी हो या कोई अपने हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई, और ये मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करूँगा कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। इस देश को एक मोतियों की तरह है, हमारे इस देश को गंगा जमुना की तहजीब कहा जाता है, और आप हम सब मिल करके इस भारत की तकदीर बदलें। इस 2024 में माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा तीसरी बार हम इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। तो सर, अभी जैसे कि अभी आपने पत्थरबाजी को लेकर कहा कि उस पर भी कानून बनना चाहिए, पर देखिए जिस तरीके से देश में जो है वो रोहिंग्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश कहें या फिर पड़ोसी देशियों से जो आकर बस रहे हैं, इसी की पहली शुरुआत जो है वो सरकार के द्वारा कर दी गई है और उत्तराखंड में जो है वो यूसीसी और सीए जो है वो लागू हो गया है। इस पर क्या कहें? देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, प्रधानमंत्री जी सीए लाएं, यूसीसी लाएं, कुछ भी लाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जितना हिंदुस्तान आप लोगों का है उतना हिंदुस्तान हमारा है, और हमें इसलिए डर नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं। दूसरी बात रही ये जो ममता बनर्जी हैं और जितने ये लोग हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेश से लाते हैं और हमारे देश में सांप्रदायिकता कराते हैं, दंगे कराते हैं। इन पे सख्त से सख्त बैन लगना चाहिए। मैं तो ये खुद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी से अपील करूंगा कि आपको ये कानून पास करना चाहिए, और रोहिंग्या मुसलमान को जो भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, अपने यहाँ पे संरक्षक देता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर करना चाहिए। सर, इसी के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि सीए जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। मैं माननीय अमित शाह जी ने जो बोला है सीए का कानून का, मैं उसका स्वागत करता हूं, होना चाहिए। और मैं खास करके अपने मुस्लिम समाज भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारे हिंदुस्तान से किसी के बाप की ताकत नहीं है कोई हमें निकाल देगा। हम ये जो सीए है, ये रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आ गए हैं, जो अदर कंट्री से आकर के यहाँ रहते हैं, और जो वो चंद वोट के खातिर, खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा ममता बनर्जी, वोट के खातिर, सत्ता के खातिर, हम जैसे देशभक्त मुसलमानों को भी, जो हमारे इस देश में रहते हैं, जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हमारे देश के मुसलमानों को भी बदनाम करा रही हैं। इस कानून का मैं अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा, और बहुत बहुत बधाई माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, उन्होंने ये सीए का कानून लागू किया और इस देश की सुरक्षा के लाने वाले हैं। ये लाने वाले पे भी मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हम इसके लिए अमित शाह जी को जहां भी हमारी ज़रूरत पड़े, हम अपनी जान देने के लिए, आपके लिए, हमारे इस भारत माँ के लिए, इस भारत के लाल हैं, हम भारत के लिए जान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।